नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी निधि कुलपति। हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां केवल स्थानीय लोगों को ही सरकारी नौकरियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके लिए जल्दी ही एक कानून लाया जाएगा। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योग धंधों में नौकरियों में 70% स्थानीय लोगों को देने की बात कही थी। चौहान सरकार का फैसला ऐसे समय आया है जब देश भर में कोरोना संकट काल में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले को राज्य विधानसभा की 27 सीटों के उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है ताकि सरकार बची रहे। चौहान का दूसरा पैंतरा नौकरियों में ओबीसी आरक्षण 14 से 27% कराने के लिए अदालती लड़ाई लड़ने का है, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और आज एक फैसला और किया कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेगी, बाहर वालों को नहीं मिलेगी। अपने प्रदेश के बच्चे ही लगे। अब बाहर से कोई फैक्ट्री खुलेगी तो 80% मध्य प्रदेश के ही मजदूर रखना पड़ेंगे उसको, ताकि फैक्ट्री लगे तो हमको काम मिल जाए। और आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे गिरिजा शंकर, वरिष्ठ पत्रकार, नेहा बग्गा, प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस। तो सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं अभी। सुरेंद्र जी, अगर क्योंकि आप हमारे साथ हैं, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, अभी जो आंकड़ा है कि 1 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। आपने भी घोषणा की थी कि 70% आरक्षण देंगे मध्य प्रदेश के जनता के लोगों को वहीं के। अब ये तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन पद तो खाली पड़े रहते हैं, आपके काल में भी पड़े रहे खाली, क्यों? निधि जी, 2 बातें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम लोगों ने शुरुआत की और 15 साल वर्सेस 15 महीनों को आपको देखना पड़ेगा। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि शिवराज जी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहते हैं उपचुनावों को देख करके, चूंकि ये जो इन्होंने आज घोषणा की है ना, ये ऑलरेडी इनका एक हाई कोर्ट में हार चुके हैं। ये केस नंबर था 2377/18, जिसमें इन्होंने ये पहले जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी 2018 में, उस समय इन्होंने हाई कोर्ट में ये चीज लेकर के आए थे और इनको स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म, वर्ग या जगह का भेदभाव करके नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। तो ये अपने आप में ये क्वैश कर दिया था, वो हार चुके हैं। उसी को ये जुमलेबाजी उपचुनाव के लिए कर रहे हैं, जैसे कि लेकिन सुरेंद्र जी, अगर ये हार चुके थे, अगर ये जुमलेबाजी है, तो ये जुमलेबाजी तो आपकी पार्टी ने भी की थी। कमलनाथ जी ने भी कहा था कि 70% जो आरक्षण है वो दिया जाएगा स्थानीय लोगों को। तो उसमें और आप में क्या फर्क है? उसमें अंतर था। वो हमने कहा था कि जो उद्योग धंधे हम लोग लाएंगे, जो वहां पर उद्योग धंधे लगेंगे, प्राइवेट लगेंगे, प्राइवेट लोगों को 70% देना पड़ेगा। सरकारी नौकरियों में हमने नहीं कहा, सरकारी नौकरियों में बिल्कुल नहीं कहा था। आप चाहें तो कमलनाथ जी का नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। सरकारी नौकरियों में नहीं कहा था, ये बात सही है, लेकिन जो उद्योग धंधे हैं उनमें 70% स्थानीय लोगों को दिया जाएगा, ये आपने कहा था। हाँ, बिल्कुल कहा था, क्योंकि उसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसमें कानूनी बाध्यता है। सुरेंद्र जी, आप ही के पार्टी के नेता जो मंत्री रहे जीतू पटवारी, हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट है, उन्होंने तो स्वागत किया है। उन्होंने हालांकि सवाल उठाए कि भाई हम लेकर आए थे, बीजेपी अब इसे फॉलो कर रही है, लेकिन उन्होंने तो उसका स्वागत किया है। देखिए, जीतू पटवारी जी का अपना पक्ष होगा, वो पूरी बात जीतू पटवारी जी ने क्या कही मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैं जितनी बात कह रहा हूं आपको तथ्यों के साथ कह रहा हूं। 2377 रिट संख्या थी, 2377/18, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हाई कोर्ट में हार चुकी है। और हमने जो था नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में 70% लोगों की बात की थी, और उस पर हम कायम हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो कहना है शिवराज जी के लिए कि पिछले 15 सालों में बताएं ना शिवराज जी ने कितनी नौकरियां दी। पिछले 15 सालों में बताएं शिवराज जी कितना यहां पर लेकर गए। 50,000 करोड़ 15 साल में लेके आए थे, और कमलनाथ जी 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 15 महीनों में लेकर के आए। तो नौकरियां देने में तो कमलनाथ जी चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। सुरेंद्र जी, ठीक है, हम बीजेपी के पक्ष का इंतजार कर रहे हैं, जो सहयोगी वहां से जुड़ेंगे हमारे साथ।
नेहा बग्गा का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट कर सके। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल ये भी है कि अगर हम बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठें और जो आंकड़े हमारे सामने हैं, अगर सरकार कहती है कि इतने पंजीकृत, भाई कमलनाथ, आप ही की सरकार, कमलनाथ जी ने 2018 में कहा था कि 20,77,000 के करीब पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार हैं, लेकिन जब नौकरी मिली तो 34,000 लोगों को ही नौकरी मिली। तो क्यों ये गैप क्यों रहता है, ये तो आप बता सकते हैं जी। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति से इतर रोजगार, सरकारी रोजगार में हम इस समय सरकार में नहीं है तो गपबाजी हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन उचित नहीं है। सच बात यह है कि जितने लोग पंजीकृत हैं, शिक्षित हैं, उन्हीं लोगों के लिए तो कमलनाथ जी ने 15 महीने में 70,000 करोड़ का निवेश लाए, जिसमें कि लाखों नौकरियां निकलनी थी। सुरेंद्र जी, हम ये चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम कोशिश करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं नेहा बग्गा, उनसे जुड़ने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी भी होंगे। हम एक अभी फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को ही सिर्फ नौकरियां दी जाएंगी। हमारे साथ नेहा बग्गा, जो कि बीजेपी मध्य प्रदेश की प्रवक्ता हैं, जुड़ गई हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वजह है इस फैसले के पीछे? क्योंकि जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 16 बिल्कुल स्पष्ट ये कहता है कि किसी को भी जन्म के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव आप नहीं कर सकते। देखिए, इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जहां पर उनकी मंशा ये है कि सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश का जो लोकल सिटीजन है, जो लोकल विद्यार्थी है, जो लोकल छात्र पास आउट होकर निकलता है, उसे 100% जो है नौकरियां मिलनी चाहिए। पर साथ ही ये भी कहा है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स होंगे, कि किस तरीके से हम सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, इस पर भी जो लीगल विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की जाएगी। तो नेहा जी, अगर मुख्यमंत्री, मेरा सवाल आपसे ये है कि 15 साल के मुख्यमंत्री इतना अहम फैसला करते हैं, तो विपक्ष की तरफ से आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ये एक जुमला है। ये भी कहा जा रहा है जो 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, उसके नजर सिर्फ एक ऐलान भर है, इसमें कुछ गंभीरता नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास तो सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं है। यही विपक्ष आज से 4 महीने पहले सत्ता में था 15 माह के लिए। जब उनसे रोजगार के बारे में बात की जाती थी तो एक वचन पत्र लेकर आए थे 1400 पन्नों का, और उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात की थी 4,000 रुपए की। एक भी युवक वो मध्य प्रदेश में लाकर खड़ा नहीं कर सकते जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया हो। मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के नाम से इन्होंने एक समिट किया था। आप पूछ लीजिए कि उस समिट के अंतर्गत कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी दिला दी, और युवकों को नौकरी के नाम पर क्या ट्रेनिंग दे रहे थे? भेड़ चराने की, गाय भैंस को चराने की ट्रेनिंग, और साथ में बैंड बजाने की ट्रेनिंग। तो जिस तरीके से इन्होंने युवाओं का माखौल उड़ाया है, आज युवाओं ने कमलनाथ जी और उनकी सरकार का बैंड बजा दिया है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, जो आरोप नेहा जी लगा रही कि आप जुमलेबाजी करते हैं, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, नहीं दिया। लेकिन इस सबसे हट करके मेरा एक दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां सबसे अधिक पलायन होता है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं नौकरियों की तलाश में, श्रमिक भी सबसे अधिक पलायन करते हैं। तो एक ऐसा राज्य जहां सबसे अधिक लोग पलायन करते हो, बाहर जाते हो, वहां पर इस तरह का कानून बनाने का क्या मतलब है? कल से अगर आप ये कहें कि यही काम अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कर दे, हरियाणा की सरकार कर दे कि वो सिर्फ अपने लोगों को नौकरी देगी, तो फिर मध्य प्रदेश के लोग कहां जाएंगे? यही तो बात है अखिलेश भाई, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और मैं धन्यवाद दूंगा नेहा जी को कि कम से कम इन्होंने कुछ तो सच बोला। इन्होंने कहा कि शिवराज जी ने कहा कि हम सारे एक्सपेक्ट देखेंगे, तो अपने आप हमारा आरोप पुष्ट हो गया कि उपचुनाव का सिर्फ जुमला भर है, क्योंकि कानून में की वैधता में कहीं ठहरता नहीं है। रिट संख्या जो 2377 है /18 है, शिवराज सिंह जी की सरकार पहले ही हाई कोर्ट में हार चुकी है, तो ये जुमला है, ये तो प्रमाणित नेहा बग्गा जी ने भी कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में सरकारी नौकरियों में आप इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने इसका व्यवहारिक पक्ष लाए थे। 15 साल में नेहा जी की पार्टी 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर के आई, हम 15 महीने में 70,000। एक सवाल नेहा जी से मैं जानना चाहूंगा। नेहा जी, अगर मध्य प्रदेश में नौकरियां है ही नहीं,
अगर तो फिर इस सब का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि सारी नौकरियां हम सुरक्षित कर देंगे, लेकिन नौकरियां ही नहीं है। अभी कहा गया कि 1 लाख पद जो है वो खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है, तो फिर ऐसे में नौकरियां कहाँ से देंगे? जी, 5 लाख पद में अगर 1 लाख पद खाली पड़े, उसको पहले अगर भर्ती करते तो जाकर सरकार में थोड़ा विश्वास बनता ना। नेहा जी, देखिए अखिलेश जी, आपका जो प्रश्न है उसी का उत्तर तो आज शिवराज जी ने दिया है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो भी हैं, जो भी रिक्त स्थान है, उसमें मध्य प्रदेश का जो सिटीजन है, मध्य प्रदेश का जो बच्चा है, उसकी भर्ती की जाए, ये प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के जो रिसोर्सेज हैं वो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल वाले नागरिक को मिले, ये प्राथमिकता है। शिवराज सरकार ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की जुमलेबाजी कमलनाथ सरकार करके गई, जो ढकोसला किया है वचन पत्र के माध्यम से, उसको दरकिनार करते हुए एक सीरियस नोट पे जो हम कोरोना पैंडेमिक से भी पटवारियों के पद खाली पड़े हैं, फॉलन आउट अतिथि विद्वान होते हैं, उनके पद खाली पड़े हैं, मैं सारी बातें उनकी आपूर्ति क्यों नहीं हो पाती? जी, आपको सभी बातें बता देती हूँ। पटवारियों की जहां तक बात है तो आप पटवारियों का फिर वचन पत्र पे आना पड़ेगा, क्योंकि 15 माह में कमलनाथ जी की सरकार रही और उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर पटवारियों की नियुक्तियां हो जाएंगी, यानी कि 90 दिन के अंदर। जो इतना लंबा इनका आंदोलन चल रहा था पटवारियों का, जो लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, उसके पीछे कारण यही था कि आपने 3 माह का उनसे वादा किया था। आप संविदा अतिथि शिक्षकों पर आ जाइए, महिलाओं को अपने बाल मुंडवाने पड़े लगातार 6-8 महीने तक, वो यहाँ पर खुले सर्दी। तो आपकी सरकार का इनके लिए क्या वादा है? जो जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर थे, जिन्होंने अपने बाल मुंडवाए, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? निश्चित ही जो ये डोमिसाइल का मुद्दा है, जो लोकल सिटीजन्स का मध्य प्रदेश का मुद्दा है, इनका सरकारी नौकरियों में इनको इसका लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश की सरकार इस पे कार्य करने जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज जो अनाउंसमेंट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसकी पॉलिसी किस प्रकार से आगे बनाई जाएगी, इसमें क्या अमेंडमेंट्स होंगे और उसको किस तरीके से हम उसका पूरा पालन करेंगे, ये आप लोग के सामने जल्दी आएगा। कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि 15 माह में जो लूट की, भ्रष्टाचार की और जिस प्रकार से अहंकार की सरकार इन्होंने चलाने का प्रयास किया है, जब वो धराशायी हो जाती है तो इसी प्रकार से दिल के अरमान जब टूटते हैं तो झूठ का पुलंदा लगातार सामने आता रहता है। पर अब ये शिवराज जी की सरकार है जिसने ये कहा है कि जो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको भी जो रोजगार देने का कार्य है वो शिवराज जी की सरकार करेगी। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं उनको भी उनके स्किल्स के अकॉर्डिंगली काम दिया जाएगा और साथ ही सरकारी नौकरी में भी जो पहला स्थान है वो मध्य प्रदेश के लोकल। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और आपका राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास इतना ही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बहरहाल मुख्यमंत्री विचार विमर्श करेंगे अपने, जो उनका बयान है कि तमाम सारी सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए होंगी, लेकिन बहरहाल नजर रहेगी कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे मुख्यमंत्री। छोटा सा फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं।